नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक फिगर आप देख करके आए 115 करोड़ रुपए, जिस पर 5.7 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई है। ये अमाउंट जो आप देख रहे हैं, ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में उजागर हुआ है। क्या है ये अमाउंट और कैसे हम जब बात करते हैं हमारे देश की न्याय व्यवस्था की, जहां करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहां पर वकील और जजों की ये हाल। 115 करोड़ रुपया तो भैया पूरा जीवन में आदमी नहीं कमा पाता है। जीवन क्या, सातों जन्म लग जाए तो भी 115 करोड़ रुपए आम आदमी का सपने में भी नहीं सोच सकता। और यहां पर देखिए घर खरीदा जा रहा। बहरहाल चलते हैं पूरी खबर की तरफ, क्योंकि वकीलों की संपत्तियों पर एक खुलासा है, जहां कपिल सिब्बल की संपत्ति, वकीलों की संपत्तियों के बारे में एक खुलासा है, जहां कपिल सिब्बल के और अभिषेक मनु सिंघवी की भी प्रॉपर्टी का यहां पर पूरा डिटेल आएगा। तो तसल्ली से पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि हम आज इसकी एक एक केस की सच्चाई की परत हेलेंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था के दिल को छू लेने वाली। कल्पना कीजिए, एक तरफ लागू आम आदमी मेहनती मजदूर से गुजारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े वकील और जज जो कानून की ताबे न्याय का दावा करते हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जमा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये धन आता कहां से है? ये धन आता कहां से है? क्या उनकी साफ सुथरी कमाई या फिर सिस्टम की उन गलियों से जहां न्याय की कीमत लगाई जाती है? आज हम बात करेंगे पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की पत्नी वसुधा रोहतगी की 115 करोड़ की नई खरीदारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की अनदेखी संपत्तियों तक। हम आज उन सभी वकीलों की प्रॉपर्टियों के बारे में बताएंगे, जो कि हमें आम प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जिनकी चर्चा नहीं होती है और ना ही कोई इस पर बात करता है। सब पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो ये साफ तौर पर सारी चीजें आपके सामने आएंगी। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो हाल ही में सुर्खियां बटोर रही है। 23 अगस्त 2025 को दिल्ली से सबसे पॉश इलाके में यानी गोल्फ लिंक में वसुधा रोहतगी के नाम से 1250 वर्ग का एक बंगला 115 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 5.7 करोड़ रुपए चुकाए गए। ये कोई साधारण खरीदारी नहीं है, एक ऐसे संपत्ति है जो आम आदमी के जिंदगी भर कहें या उनके 7 जन्मों की कमाई है। लेकिन ये वसुधा रोहतगी कौन है? ये पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की पत्नी है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के टॉप वकील रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने 2014 से 2017 तक देश के अटॉर्नी जनरल का पद संभाला और उनके क्लाइंट्स में बड़े बड़े नाम शामिल हैं और नामों की क्या जिक्र करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों सिर्फ उनकी पत्नी संपत्ति पर ही मीडिया का फोकस है, क्यों नहीं बाकी बड़े वकीलों पर? क्या ये संयोग है और सिस्टम का एक हिस्सा है, जो हम आपको दिखाएंगे? क्योंकि अब याद करिए, फरवरी 2023 में भी वसुधा रोहतगी ने उसी गोल्फ लिंक में एक और बंगला खरीदा था, जो 2100 वर्ग गज का था। कीमत 160 करोड़ रुपए, स्टैम्प ड्यूटी 4 करोड़ रुपए पे की गई थी। ये दो बंगले मिलाकर 275 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू होती है। मुकुल रोहतगी की फीस की बात करें तो अनुमान है कि वे प्रति हियरिंग लाखों कमाते हैं। लेकिन क्या इतनी कमाई से ये संभव है या फिर बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है? सोशल मीडिया पर एक खबर एक वायरल हुई, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अब अगर रोहतगी जैसे वकील इतने अमीर है तो बाकी क्यों नहीं? दोस्तों, बातें हैं उन बड़े वकीलों पर जिनके नाम पर कभी चर्चा नहीं होती। पहला नाम कपिल सिब्बल। ये वही सिब्बल है जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है, पूर्व यूनियन मिनिस्टर रहे और आज भी बड़े केस लड़ते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी संपत्ति जो घोषित की थी 114 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसमें इमूवेबल असेट जैसे प्रॉपर्टी और इमूवेबल जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, व्हीकल शामिल थे। लेकिन ये 2014 की बात है, तब से उनकी संपत्ति ट्रिपल हो चुकी है। जैसा कि 2011 में 38 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़ हो गई थी। सिब्बल की पत्नी प्रमिला के नाम पर भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्यों कभी उनकी नई खरीदारी पर खबर नहीं आई? क्या क्योंकि वे विपक्ष के करीबी हैं, सिस्टम उन्हें बचाता है? यह बड़ा सवाल है। अगला नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद।
जो इस वक्त किसी और पार्टी के हैं। सुप्रीम कोर्ट के टॉप वकील 2024 में उनकी कुल संपत्ति 1872 करोड़ रुपए बताई गई। हाँ, आपने सही पढ़ा, 1872 करोड़ रुपए। इसमें शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी शामिल हैं। 2024 में राज्यसभा चुनाव में वो आंकड़े सामने आए। सिंघवी की फीस प्रति हेयरिंग जो अपीयरेंस है 10 से 15 लाख बताई जाती है, लेकिन इतनी संपत्ति कैसे, क्या बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट से या फिर राजनीतिक कनेक्शन से? याद कीजिए, नेशनल केस में वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के वकील हैं और ईडी केस में भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी पर कोई सवाल नहीं उठता। क्यों? क्योंकि सिस्टम खुद को बचाता है। दोस्तों, सिर्फ वकील नहीं है, ये सिस्टम के पहरेदार हैं। सलमान खुर्शीद के ले लीजिए, पूर्व लॉ मिनिस्टर, कांग्रेस लीडर। 2019 लोकसभा में उनकी संपत्ति 38 करोड़ रुपए घोषित हुई, लेकिन ईडी ने 2024 में उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 40 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की। फर्रुखाबाद में 15 कृषि भूमि, डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट जुड़ा केस, खुर्शीद की पत्नी पर विदेशी फंडिंग का आरोप। लेकिन सलमान खुर्शीद आज भी बेफिक्र घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक और न्याय गठजोड़ है। पी चिदम्बरम पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी फैमिली की संपत्ति 2011 में 70 करोड़ से ज्यादा। बेटे कार्ति चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया में केस में ईडी में 11.04 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ईडी का दावा है कि चिदम्बरम के पास 12 देशों में प्रॉपर्टीज है। अनुमानित अनडिस्क्लोज वेल्थ जो है वो हजारों करोड़ है, लेकिन जांच रुक कर की जाती। क्यों? क्योंकि ये बड़े नाम है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके नाम अगर हम यहां लें तो एडवोकेट्स और उनकी जो जजेज हैं उनकी कहानी आप बहुत जानते हैं। अभी हालिया में आपको पता है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में 15 करोड़ रुपए की बात आई। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको शायद कोई छेड़ना नहीं चाहता, या कोई छेड़ करके बचेगा नहीं, इसलिए कोई इस पर बोलना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 6 मई 2025 को 33 जजों में से 21 ने एसेट पब्लिक किए थे, जिनमें 12 नहीं किए थे। नाम लीजिए अगर तो जस्टिस बी नागरत्ना, कॉलेजियम मेंबर एनके सिंह कौल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी बात करें। 26 मार्च 2025 में 763 हाई कोर्ट के जजों में से सिर्फ 57 ने डिक्लेरेशन दिया था, यानी 7.5%। अप्रैल 2025 में 12% हो गया, लेकिन अभी भी 88% लोग छिपे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसके बारे में हम जिक्र करें तो वाकई में ये कतई एक न्याय व्यवस्था के न्यायपाल के लिए बड़ा सवालिया निशान है। अगर एक व्यक्ति की इनकम अगर मान लीजिए एक महीने में 5 लाख रुपए है तो एक साल में वो कितना कमाता है? 60 लाख रुपए। उसकी कार्यकाल मान लीजिए, पूरे जीवन का कार्यकाल मान लीजिए 50 सालों नौकरी करता, उदाहरण के तौर पर 50 और 60 कितने करोड़ हो गए? आप अनुमान लगा लीजिए। आखिरकार इतना पैसा आता कहां से, खर्च कितना होता? और 50 साल की तो कोई किसी की सर्विस होती नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, और इन सवालों का जवाब मुझे लगता है कि लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इतना पैसा आता कहां से है, और न्यायपालिका आखिरकार हमारे पेंडिंग केस क्यों रहते हैं। सारा सवाल है। सवाल के जवाब जरूर एक बार सोचिएगा। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।